उत्पत्ति की पुस्तक 45वां अध्याय का मनन। इस अध्याय में 28 वचन लिखे गए हैं। इस अध्याय का विवरण यह है कि यूसुफ का भाई यहूदा बिन्यामीन के दान की बोरी में यूसुफ के चांदी का बर्तन मिलने के संदर्भ में यूसुफ से बातचीत करते हुए, वृद्धावस्था में रहने वाला मेरा पिता दुख के साथ अधोलोक में उतर जाने के समान मैं नहीं कर सकता। बिन्यामीन को यदि वापस लौटा कर ना ले जाए तो वह उसी पल में मर जाएगा। इसलिए बिन्यामीन के बदले में मैं तेरा दास बनकर रहूँगा। बिन्यामीन को बेच, ऐसी विनती की। उन बातों के प्रति यूसुफ के हृदय में दुख उभर कर आया, दुख रोक ना सका। 45वां अध्याय यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। अपने आप को रोक ना सका। ऐसा प्रारंभ होकर यूसुफ का पिता याकूब, उसका पुत्र जीवित है, इस विषय को जानने पर यह अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय में हमें ये बताया गया है कि यूसुफ अपने आप को मैं यूसुफ हूँ करके उसके भाइयों को अपना परिचय दिया। वह बहुत ही घबरा गए। मत डरो, हमारी प्रति परमेश्वर की यह योजना है, ऐसा कहकर तुझसे पहले मुझे इस स्थान में बेचकर अपने परिवारों का परमेश्वर ने पालन पोषण करने के लिए सोचा है करके उन्हें धैर्य को दिया। उसके बाद तुम जाकर अपने पिता याकूब को तुरंत ही यहाँ ले आओ, तुम्हारी परिवारों का मैं पालन पोषण करूँगा करके ऐसी वाचा बांधी। बिन्यामीन को गले से लिपटा कर चूम कर रोया। वे सभी रोने लगे। वे सभी रोकर उसके बाद जैसा यूसुफ ने बताया अपने पिता के पास जाने के लिए निकले हैं। यूसुफ उन्हें धान बेंटों को, उन सभी परिवारों के लोगों को वापस लौटा ले आने के लिए आवश्यक वाहनों को, व्हीकल्स को, साधनों को दिलाकर मार्ग में कोई कमी ना हो करके बताकर बिन्यामीन को अपने पास ही रखकर पिता याकूब के पास उन्हें भेज दिया। तो याकूब ने उनकी बताई हुई बातों का विश्वास नहीं किया। तेरा पुत्र जीवित है, वह मिस्र में प्रभुता कर रहा है, ऐसा बताने पर विश्वास न किया। परंतु यूसुफ ने याकूब के लिए भेजे हुए साधन, वाहन, व्हीकल्स, गिफ्ट्स देखने पर विश्वास किया। मुझे यही काफ़ी है, मेरा पुत्र जीवित है, तुरंत ही मैं जाकर उसे देखूंगा, ऐसा सोचा। वहाँ से बेशरबा को गया। बेशरबा में परमेश्वर उसके सामने प्रकट होकर मिस्र में जा, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, ऐसा बताया। 45वां अध्याय में ये हमारे लिए मूल विवरण है। पहले वचन से पढ़ेंगे। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके पास खड़े थे अपने को और रोक ना सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास के सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने आप को प्रकट करने का समय यूसुफ के संग और कोई नहीं रहा। देखिए, यूसुफ इब्री है या मिस्र का अधिकारी है। उनके भाई उसके सामने खड़े रहने पर अपने आप को रोक ना सका। अपने आप को रोक ना सके हुए यूसुफ ने अपने परिवार को छोड़कर वहाँ पर रहने वाले लोगों को बाहर भेज दिया। पुकार के कहा कि सभी को बाहर भेज दो, इनके सिवा वहाँ पर कोई नहीं रहना चाहिए। सभी को बाहर भेजने को कहा। उनके जाने के बाद अपने आप को प्रकट कर रहा है। उस प्रकार से प्रकट करने पर वह चिल्ला कर रोने लगा। मिस्रियों को, फिरौन के घर के सभी लोगों को उसका रोना सुनाई दिया। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ने दे सके क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के बाद उसके भाई प्रेरितों के सामने प्रकट होने पर
मृत्यु पर विजय पाकर जी उठकर उनके सामने खड़े हुए यीशु मसीह को देखकर वे सभी घबरा गए। यूसुफ मरकर जी उठने वाली ये पद्धति हमें ये छाया के रूप में मसीह को स्मरण करवाते हुए बताया गया है। यूसुफ मुर्दों में से जी उठा है क्या? नहीं तो, परंतु मुर्दों में से जी उठने के समान ही है। मर गया अब नहीं है करके सोचा हुआ भाई महान आदर के साथ महिमा के साथ प्रकट हुआ। प्रभु यीशु मसीह भी क्रूस के दिन यहूदियों के द्वारा तिरस्कार किया गया और रोमियों के द्वारा भयानक रीति से मारा गया है ना। उस प्रकार का व्यक्ति महान प्रभाव से जी उठकर दिखने पर चेले भी चौंक गए, बात न कर पाए, उत्तर नहीं दे पाए, घबरा गए। मुझे वह संदर्भ याद आ रहा है। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट आए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र के आने वालों के हाथ बेच डाला था। पुनरुत्थान हुए यीशु मसीह ने भी वही बताया। इस्राएल ने तिरस्कार किया हुआ मैं ही हूँ। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पतरस महाशय करते हुए, तुमने जीवन की उपाधि को मारा है, परंतु परमेश्वर ने उसे जिलाया है, उसके हम गवाह है, ऐसा कहा। अपने आप को ऐसा रिसरेक्शन प्रकट करते हुए कह रहा है, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे से भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे। इसलिए ये स्टोरी ऑफ रिसरेक्शन, स्टोरी ऑफ रेन्यून विथ ब्रदर्स, ये प्रभु यीशु मसीह के मरकर पुनरुत्थान होने के बाद कलीसिया से एक होकर फिर से वह परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया हुआ दृश्य का अच्छा उदाहरण दिखाई देता है। तुमने मुझे बेच डाला, इससे उदास मत हो, पछताओ मत, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जिलाने के लिए ही मुझे यहाँ पर भेजा है। तुम्हें आश्चर्य रीति से बचाकर देश में तुम्हें शेष रीति से बनाए रखने के लिए, प्राण से बचाने के लिए परमेश्वर ने तुमसे पहले मुझे भेजा है। इसलिए परमेश्वर ने ही भेजा है, परंतु तुमने नहीं। राइट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंडीशन, घटित हुए परिस्थितियों के विषय में यूसुफ ने सही सोच को व्यक्त किया। मुझे भेजने वाले तुम नहीं हो, परमेश्वर ने ही भेजा है। अर्थात तुमने मुझे नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा? भौतिक रीति वे भेजने वाले दिखते हैं, फिर भी आत्मिक रीति से बिना परमेश्वर की इच्छा वह संभव नहीं होता। इसलिए परमेश्वर ने ही भेजा है। तुम्हें वहाँ पर व्यक्तियों के रूप में इस्तेमाल किए हैं, इसलिए तुमने मुझे भेजी हुई बात वास्तविक होने पर भी परमेश्वर ने ही मुझे यहाँ भेजा है, या इससे भी बड़ा वास्तव है। समझ रहे हो क्या? गड्ढे में डाला गया, बेचा गया, बंदी गृह में डाला गया, अपमान को सहा, ये सब हुआ है क्यों? परमेश्वर की तैयारी है, इसलिए हुआ है। यीशु मसीह के विषय में भी इसी प्रकार से हुआ, परंतु क्यों? उसकी महिमा करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए ही परमेश्वर ने उसकी अनुमति दी। 8वां वचन, इस रीति से अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन को पिता सा। यह बहुत ही अद्भुत बात है प्रियो, और सारे घर का स्वामी मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। एक पिता, दूसरा प्रभु, तीसरा ठहराना, फिरौन का पिता, उसके घर का स्वामी, मिस्र देश पर प्रभु ठहरना, देश के लिए ठहराया जाना। परमेश्वर ने मुझे ठहराया है।
इट इज़ द अपॉइंटमेंट ऑफ गॉड नॉट ए फरो। यूसुफ क्या समझ रहा है? यूसुफ को ऊंचा किया हुआ हर पोजीशन परमेश्वर ने ही ऊंचा किया है, ऐसा कह रहा है। फिरौन के पिता का सा उसके घर के स्वामी का मिस्र देश का प्रभु ठहराया जाना, इट इज़ द अपॉइंटमेंट ऑफ गॉड नॉट बाय ह्यूमन बीइंग। आज इस प्रकार की सोच आप में है क्या? हम सोचते हैं कि मनुष्य के कारण हो रहा है, ऐसा सोचते हैं। नहीं, परमेश्वर की अनुमति के द्वारा हो रहा है, ये हमें समझना है। मनुष्य केवल उस आवश्यक परिस्थितियों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उतना ही है। परमेश्वर का नियमक सत्य ही पूरा होता है। 9वां वचन, तुम शीघ्र मेरे पिता के पास जाओ। रिसरेक्टेड जीसस ने भी मगदलीन से वही कहा है, शीघ्र तू मेरे भाइयों के पास जा, मैं जीवित हूँ ऐसा कह दे। उसी प्रकार से वह मर गया। ऐसा सोचने वाले याकूब के पास जाकर, तुम्हारा पुत्र यूसुफ तुम जैसे सोच रहे हो वैसा नहीं मरा है, वह जीवित है, तो दुख को छोड़ दे ऐसा कहना है। तो शीघ्र ही जा। मगदलीनी मरियम से शीघ्र ही जा ऐसा कहा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी सो शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला आ। मेरे पास बिना विलंब किए चले आ। यूहन्ना सुसमाचार के 14वां अध्याय में, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जा रहा हूँ, मैं आकर तुम्हें वहाँ पर ले जाऊँगा ऐसा कहा। अर्थात कलीसिया के प्रति परमेश्वर की इच्छा है कि प्रभु की उपस्थिति में कलीसिया को ले जाना है। उसी प्रकार से यहाँ पर मिस्र देश को ले जाना ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए कह रहा है, परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र देश का स्वामी ठहराया है। मिस्र देश अन्य देश है, फिर भी उस देश की प्रभुता उस देश का स्वामी यूसुफ है। यह परमेश्वर ने नियमित किया हुआ है, फिरौन ने नियमित किया हुआ नहीं है। फिरौन के नियमित किए बिना वह हो ही नहीं सकता। परमेश्वर को पता है कि फिरौन नियमित करेगा। समझ रहे हो क्या? 10वां वचन, तेरा निवास गोशेन देश में होगा और तू बेटे पोतों भेड़ बकरियों गाय बैल और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। हमारी मृत्यु होने पर हम प्रभु में रहेंगे करके लिखा गया है। उसके निकट रहेंगे। अभी शरीर में रहते हुए दूर है, परंतु पौलुस जी ने लिखा है कि मरने पर हम उसके निकट रहेंगे। इसलिए यह पूरा स्टोरी हमें ये बताती है कि डेथ एंड रिसरेक्शन ऑफ बिलीवर, डेथ एंड रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, वह महान छाया दर्शन यहाँ पर दिखाई देती है। अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे उनमें मैं तेरा पालन पोषण करूँगा। ऐसा ना हो कि तू और तेरा घराना वरन जितने तेरे हैं सो भूखे मरे, ऐसा मैंने कहा है करके बताइए। हम जब प्रभु पर विश्वास रखते हैं, फिलिपियों 4:19 के अनुसार हर आवश्यकताएं भी उसकी महिमा में पूरी की जाएगी। और उसी प्रकार से यूसुफ वाचा बांध रहे, तुम भूखे ना मरो, इसलिए मैं तुम्हारा पालन पोषण करूँगा। आपको एक गवाही बताना है। आज मेरे रिकॉर्डिंग के आने से पहले कार्यालय में बहुत आर्थिक आवश्यकता थी। आज परमेश्वर ने आश्चर्य रीति से मेरे फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया था। देखे तो somebody has sent 5,000 rupees। मेरे बगल में ही
मेरे बगल में ही हमारे ऑफिस के मैनेजर बैठे हैं। मैंने उनसे कहा, भाई परमेश्वर कितना प्रेमी है। ही नोज़ ऑल आवर नीड्स। उसको हमारी सारी आवश्यकताएं पता है। उसने सहायता भेजा है। किस भाई के द्वारा भेजा है मुझे नहीं पता, फिर भी सहायता मिली है। वही वाचा उन दिनों में यूसुफ के पास, यीशु मसीह के पास, आज हमारे पास भी पूरी हो रही है। चाहे पीढ़ियां बदले तो भी ना बदलने वाला परमेश्वर अपने बच्चों के पक्ष में वह कार्य कर रहा है। अकाल के साल आएंगे, परंतु भूखे ना मरते हुए तुम्हें बचाता है। इसका अर्थ क्या है? संसार, उसकी परिस्थितियां चाहे किसी भी प्रकार की हो, परमेश्वर के बच्चों का पोषण होता है, सुरक्षा मिलती है। मर्दकै ने एस्तेर से वही कहा, इस दिन यदि तू क्रिया ना दिखाए तो इस्राएल को सहायता कई ओर से मिलेगी। तू और तेरे घर के लोग नाश हो जाएंगे। इस्राएल को सहायता कई ओर से मिलेगी। दे विल नॉट बी नेग्लेक्टेड बाय गॉड। वे परमेश्वर के द्वारा अनदेखी नहीं किए जाएंगे। परमेश्वर उनके पक्ष में लक्ष्य को रखेगा। परमेश्वर उनका पोषण करेगा। इस्राएली की प्रजा जंगल के मार्ग में रहने पर 40 साल उनका पोषण किया। मन्ना के द्वारा पोषण किया। उन्हें स्वास्थ्य को देकर पोषण किया। उनकी सुरक्षा करके पोषण किया। परमेश्वर को समझिए, भूखे ना मरने योग्य पोषण करता है। सिंह के बच्चों को तो भी गति में हो सकती है, परंतु मेरा सेवक भूखा ना रहेगा, ऐसा लिखा है। राजा लोग कमी गति में रहेंगे, परंतु मेरा सेवक भूखा ना रहेगा। मेरे बच्चे कभी भूखा ना रहेगा। हाँ, आहाब ने अपने वस्त्र को फाड़कर उसके देश में रहने वाले अकाल के लिए रोया है। आहाब को चेतावनी दिए हुए एलिया ने 3 साल समृद्धि के साथ भोजन किया। परमेश्वर कह रहा है कि भूखे ना मरते हुए तेरा पोषण करूँगा। आज हमारे देश में रिजर्वेशंस है, अर्थात बलहीन वर्गों की प्रजा को देने वाले कुछ विशेष सब्सिडी, उनके बढ़ोतरी के लिए ये पद्धतियाँ सरकार चला रही है। इट इज़ कॉल्ड रिजर्वेशन। तो परमेश्वर की वाचा अपने बच्चों के पक्ष में क्या है जानते हो? परमेश्वर ही आपकी सहायता करेगा। आप भूखे ना मर सके इसलिए आपको बचाएगा। परमेश्वर के वचनों में भजनकार कहते हुए, प्रभु मेरे लिए जितना काफ़ी हो उतना ही देना, अधिक तो तुझे तिरस्कार कर सकता हूँ, कम दे या गरीब हो जाए तो तेरी निंदा कर सकता हूँ। इसलिए मुझे जितना चाहिए उतना ही दीजिए, मेरी जितनी आवश्यकता है उतना दीजिए, ऐसा उसने मांगा। विश्वासी की हर आवश्यकताओं का वाचा किया गया है। विश्वास की इच्छाओं के अनुसार वाचा नहीं दी गई है, आवश्यकताओं के अनुसार वाचा दी गई है। और भी 5 साल अकाल आएंगे। हाँ, संसार में भिन्न परिस्थितियाँ आते ही रहते हैं। उसके आगमन के पहले परिस्थितियाँ भयानक रहेगी तो वह अपने बच्चों को अपने बाहों में लेकर सुरक्षा करेगा, पोषण करेगा। हमारा परमेश्वर पोषण करेगा। उस पर निर्भर होकर जीना आदत कर लीजिए। देख, तुमसे बातें करने वाला मैं ही हूँ। तुम अपनी आँख से देखते हो। मेरे भाई बिन्यामीन भी जिसे अपनी आँखों से देखता है वह मैं ही हूँ। यीशु मसीह के रिसरेक्ट होने पर बचे हुए चेलों ने तोमा को ये विषय बताने पर उसने नहीं माना। मैं उसके हाथों में उंगली डालकर देखूँ तो ही, उसे मैं छूकर देखूँ तो ही विश्वास करूँगा, ऐसा कहा। प्रभु प्रकट हुआ, तोमा आ, मेरे हाथों में उंगली डाल, मुझे छूकर देख। तोमा ने देखकर विश्वास किया, जैसे प्रभु ने भी
देख के कहा, यूसुफ भी कह रहा है, देखो तुम्हारी आंखें मुझे देख रही है। प्रभु ने चेलों से कहा, तुम जैसे देखते हो हड्डी और शरीर भूत को नहीं रहते हैं। ऐसा कहकर उनके बीच मछली को लेकर खाकर वह शरीर के रूप में है करके उनको दिखाया। तुम्हारी आंखें मुझे देख रही है, देखो यह मेरा शरीर है करके अपने आप को प्रकट किया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी यूसुफ तुम्हारी आंखें मुझे देखती है, मेरे मुंह बातें कर रहे हैं और तुम सुन रहे हो। तुम मेरे सब वैभव का जो मिस्र में है और जो कुछ तुमने देखा है उस सब का मेरे पिता से वर्णन करना और तुरंत मेरे पिता को यहाँ ले आना। देखिए कितनी बड़ी बात, उसके पिता को शीघ्र ही ले आना ऐसा कह रहा है। मिस्र देश में परमेश्वर ने मुझे दिए हुए सब वैभव को जो तुमने देखा है उसे जाकर बता दो ऐसा कहा। मिस्र में मिला हुआ वैभव, मिस्र देश उनका नहीं है, उनका देश वाचा का देश कनान है, परंतु पराये देश में उसे मिला हुआ वैभव है। स्वर्ग परमेश्वर का है, भूमि शैतान की है। इस भूमि पर विश्वासी के रूप में आपको मिलने वाला वैभव परमेश्वर का दिया हुआ ही है। ये वैभव परमेश्वर ने दिया हुआ वैभव है। यह वैभव संसार ने माना हुआ वैभव है। इसलिए विश्वासियों को संसार का क्यों जानेगी, नहीं जानेगी, परंतु विश्वासियों को संसार जान सके ऐसा परमेश्वर करता है। अविश्वासी विश्वासियों का आदर करे ऐसा परमेश्वर करता है। यह संभव हुआ है। मूसा के समय में मिस्र के पूरे देश में मूसा प्रसिद्ध हुआ ऐसा लिखा गया है। यस, अन्य देश में मूसा प्रसिद्ध हुआ, अन्य देश में यूसुफ प्रसिद्ध हुआ, अन्य देश में इसहाक प्रसिद्ध हुआ, अन्य देश में इब्राहिम प्रसिद्ध हुआ। समझ आ रहा है क्या? आपका परमेश्वर आप जिस स्थान पर हो, चाहे आप अकेले हो, आपको आदर के योग्य बना सकता है। मैं सोचता हूँ, स्पष्टता से सोचता हूँ, मैंने सोचे हुए 50 भाषाओं में मैं बाइबल का A to Z ले आ सकूं तो पूरा विश्व मुझे जानेगा। एक प्रमुख परमेश्वर के सेवक के रूप में मेरे अंत को और मुझे ये संसार जानेगा, यह मुझे समझ आया है। भाइयों और बहनों, एंड व्हाट अबाउट यू माय फ्रेंड, आपके विषय में परमेश्वर आपको संसार में ऊंचा करके दिखाएगा, ये आप जान रहे हो क्या? यदि आप उसके हाथों में स्थिर हो गए हो तो आप बलवान व्यक्ति के रूप में बढ़ोगे। समस्त आदर प्रभाव परमेश्वर आपको देगा। मिस्र देश में यूसुफ ने क्या पाया है करके आदर मिला है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आदर मिला। नॉट बाय इज एजुकेशन, नॉट बाय इज इंटेलेक्चुअली, नॉट बाय इज पर्सनल नॉलेज, बट बाय स्पिरिट ऑफ गॉड। उसके ज्ञान के द्वारा, उसके बुद्धि विवेक के द्वारा, उसकी शिक्षा के द्वारा उसका पहचान नहीं बना, उसने पाए हुए परमेश्वर के आत्मा की परिपूर्णता के द्वारा उसे पहचान मिला। भाइयों और बहनों, मेरे वैभव को तुमने आंखों से देखा है, उसे ही तुम जाकर बताओ। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, मैं पुनरुत्थान हुआ हूँ, इसलिए तुम पूरे संसार में जाओ, प्रचार करो। विश्वास करने वाला मेरे पास आएगा, देखेगा और उद्धार पाएगा, उसका पोषण होगा। उसी प्रकार से यूसुफ कह रहा है, मेरे वैभव को देखो, मेरी महिमा को तुमने देखा है, मेरी स्थिति को देखा है। अब तुम जाओ, वह मुझे देख कर नहीं रहे हैं, तुमने बताई हुई बात पर विश्वास करके वे आए तो वे जिएंगे, वे उद्धार पाएंगे।
इसलिए सुसमाचार का संदेश भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है करके प्रेरित पतरस ने यरूशलेम में सबसे पहला प्रचार करते ही 3000 लोगों ने विश्वास किया। दे ऑल हैड द एक्सपीरियंसेस ऑफ क्राइस्ट रिसरेक्टेड। पुनरुत्थान यीशु के विषय का अनुभव उन सभी को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने बताया। उन्होंने मान लिया, उन्होंने स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया। वे प्रभु के पास आए, उसके बाद पूरे विश्व भर में चले गए और सुसमाचार का प्रचार किया। वह कनान देश में ही है, वह 66 लोग कनान देश में ही है। उन्हें ले आने के लिए ये समाचार भेज दे। तूने देखा है ना, तूने जो देखा उन्हें बता दे। जोसेफ सेंडिंग हिज ओन ब्रदर्स टू हिज फादर। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उसके भाई प्रेरितों को सर्व संसार में भेजकर आमंत्रण दिया। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। भूखे ना मरो, इससे तुम्हें बचाऊंगा, इससे मैं तुझे बचाऊंगा करके यूसुफ ने जैसा बुलवाया, तुम्हें विश्राम दूंगा, नित्य जीवन को दूंगा, अनंत काल का जीवन दूंगा, जीवन को दूंगा करके यीशु मसीह ने कहला भेजा है। 14वां वचन, और वह अपने भाई बिन्यामीन को गले से लिपट कर रोया और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपट कर रोया। तब वह अपने सब भाइयों को चूमकर उनसे गले मिलकर रोया और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। यूसुफ ने उन्हें परिपूर्ण रीति से क्षमा किया करके जब भाइयों ने समझा, तब वह निर्भय होकर उससे बातें करने लगे। एक मनुष्य का आंतरिक भय कब चला जाएगा पता है क्या? उसके पाप क्षमा किया जाने पर। जिस पाप के कारण वह न्याय में आकर दंड पाएगा, वह पाप क्षमा किया जाए तो उस व्यक्ति को हिम्मत मिलेगा। दंड देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें क्षमा करने पर हम परमेश्वर के सिंहासन के पास हिम्मत से जा सकते हैं, परमेश्वर से बातें कर पाएंगे। वी कैन कम टू गॉड इन प्रेयर रेगुलरली। क्रमानुसार प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से हम हृदयपूर्वक हिम्मत से सिंहासन के पास आकर बातें कर पाएंगे। भाइयों और बहनों, बिन्यामीन के गले से लिपट कर रोया। बिन्यामीन यूसुफ के गले से लिपट कर रोया। सभी भाई गले से लिपट कर रोने लगे। देखिए, उन्हें लिपटा लिया, उनसे प्रेम किया, उन्हें क्षमा किया। वे आश्चर्यचकित होकर उस प्रकार से देख रहे हैं। 16वें वचन से वचनों को देखेंगे। यूसुफ के भाई आए हैं, यह विषय फिरौन के घर वालों को पता चली। अब फिरौन के घर वालों के पता चलने के बाद परिस्थिति कैसी है, 16वां वचन से इसका विवरण है। इस बात की चर्चा की यूसुफ के भाई आए हैं, फिरौन के भवन तक पहुंच गए। फिरौन के घर और यूसुफ के घर के समीप क्वार्टर्स होना चाहिए, वेरी नियर बाई क्वार्टर्स। इसलिए यूसुफ का रोना भी फिरौन के घर में सुनाई दिया। यूसुफ के भाई आए हैं, ये भी फिरौन के घर सुनाई दिया है। सुनाई दे सके इतनी दूर में फिरौन का घर है करके हमें समझ आता है। इसलिए वह पूरा एक कॉम्प्लेक्स हो सकता है। फिरौन के कर्मचारी प्रसन्न हुए। फिरौन के कर्मचारी फिरौन के घर वालों को यूसुफ के भाई आए हैं हमारे देश में, ऐसा कहने से वह बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि एक परमेश्वर की आत्मा को रखने वाला ही इतनी आशीष पाया है। तो बचा हुआ परिवार आ गए तो और आशीष मिलेगी, इस भावना में वह रहते होंगे। सो फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कहा कि एक काम करो, अपने पशुओं को लाद कर कनान देश में चले जाओ और अपने पिता और अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ, और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छे हैं
वह मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे। आज आज्ञा जारी कर रहे हैं। यूसुफ उन्हें आमंत्रित करना एक तरफ है तो यूसुफ को नियमित किया हुआ फिरौन भी उन्हें आमंत्रण दे रहा है। तुम जाओ, इस बार वाहनों को ले जाओ। कुछ समय में वे गधों पर गए थे, अब उस प्रकार से गधे नहीं। फास्टेस्ट कम्युनिकेशन, फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन, वाहनों को ले जाओ, पूरा परिवार निकल कर आ जाओ, हमारे देश के अच्छे जगहों पर निवास करो, श्रेष्ठ वस्तुओं को तुम्हें मेरे द्वारा पाओगे, आ जाओ करके आमंत्रित कर रहे हैं। 19वां वचन, और तुझे आज्ञा मिली है, तुम एक काम करो कि मिस्र देश से अपने बाल बच्चों और स्त्रियों के लिए गाड़ियां ले जाओ और अपने पिता को ले आओ और अपनी सामग्री का मोह न करना, क्योंकि सारे मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छे हैं सो तुम्हारा है। इस्राएल के पुत्रों ने वैसे ही किया और यूसुफ ने फिरौन की मान के उन्हें गाड़ियाँ दी। आप देखिए यहाँ पर अपने पिता को ले आओ ऐसा कह रहा है। वास्तविकता में यूसुफ अपने भाइयों को टेम्पररी नॉट पर परमानेंट स्टे कुछ दिनों तक रहने के लिए बुला रहा है, परंतु फिरौन उन्हें हृदयपूर्वक आमंत्रण कर रहे हैं। उसके बाद तुम्हें आज्ञा जारी की है वैसे ही करो। यूसुफ ने केवल बताया, परंतु फिरौन ने तो आज्ञा जारी किया। यू मस्ट डू दिस, तुम्हें इसे निश्चय करना है, तुम्हें जाना है, अपने पिता को ले आना, वाहनों ले जाओ। फिरौन की माता फिरौन की बात मानकर यूसुफ ने अपने भाइयों के लिए वाहनों की व्यवस्था की। देखिए, परमेश्वर का अनुग्रह आए तो कितना उभर जाता है। उस देश का राजा ही उन्हें आमंत्रित करते हुए उनकी आवश्यक दान के साथ उनके लिए आवश्यक वाहनों की भी व्यवस्था की। राजा ने चाहा तो मार की कमी, ऐसी एक तेलुगु में कहावत है। राजा फिरौन ने चाहे तो वाहनों की क्या कमी होगी, जितने वाहन चाहिए उतने वाहन दिए जाते हैं। इसलिए यूसुफ ने उन्हें फिरौन के मान के वाहनों को दे दिया, मार्ग में खाने के लिए भोजन दिया, वस्त्र एक एक जोड़ा वस्त्र दिया। बिन्यामीन को 300 रुपये के टुकड़े और 5 जोड़ी वस्त्र दिए। अपने पिता के पास उसने जो भेजा वह यह है, अर्थात मिस्र की अच्छी वस्तुओं से लदे हुए 10 गधे और अन्न और रोटी, और उसके पिता के मार्ग के लिए भोजन वस्तु से लदी हुई 10 गधियाँ, 10 गधों के ऊपर श्रेष्ठ वस्तुएं और 10 महिला गधों के ऊपर भोजन वस्तुएं। उसके पिता की इच्छा के अनुसार देश में जो श्रेष्ठ है भोजन वस्तुएं सभी को देकर भाइयों को आगे बढ़ाकर उनके निकलते समय एक बात बताए, मार्ग में कहीं झगड़ा ना करना। ये बात बहुत ही आवश्यक बात है प्रियो। मार्ग, दे आर ऑन जर्नी, वे यात्रा में हैं, यात्रा में झगड़ा ना करना, मार्ग में झगड़ा ना करना। हम एक समय में पापी थे, उद्धार को पाए हैं, उद्धार पाने के बाद भी पापियों का गुण झगड़ा ही है क्या? और भी उद्धार पाए हुआ फ्लेवर हमारे जीवन में दिखाई नहीं देता है। एक बार सोचिए, झगड़ा नहीं करना है, झगड़ा नहीं रहना चाहिए, विश्वासियों के बीच झगड़ा नहीं रहना चाहिए। तो किसी पर झगड़ा के लिए नहीं जा सकता। दूसरा कोई तुझ पर झगड़ा करने के लिए आए तो क्षमा करके झगड़े का प्रति उत्तर झगड़ा हो नहीं सकता। ये हमें नहीं बोलना है। शांति का यत्न करके उसका पीछा करके लिखा है बाइबल में। इसलिए हम बहुत से संदर्भों में भाइयों से बहनों से झगड़ा आते रहते हैं, तब हमें बुरा नहीं मानना है। वह झगड़ा करे तो उनके निमित्त प्रार्थना करके
उनसे प्रेम करना है, उनके लिए जितनी सहायता करनी चाहिए उतनी सहायता करनी है, उतनी सहायता करनी चाहिए, उनके साथ शांति से रहने के लिए आगे जाना है। इसलिए मार्ग में झगड़ा ना करना ऐसा कह रहा है। आप एक बार ध्यान दीजिए, आयु में छोटा बड़ों से कह रहा है, छोटे बड़े का अंतर नहीं है, बड़े भी इमोशनल है, छोटे भी इमोशनल है, सबकी भावनाएं समान ही है। इसलिए तुम झगड़ा ना करना, तुम भाई एकता के साथ निवास करो। मसीह की कलीसिया में झगड़ा नहीं रह सकता। डिमोटिवेशनल झगड़े, डॉक्ट्रिनल झगड़े आज मसीह कलीसिया को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। इसलिए सार्वभौमिक कलीसिया झगड़ा रहित रहना चाहिए। व्यक्तिगत रीति से आप मसीह की संतान के रूप में झगड़े रहित आपको जीना है। 25वां वचन, मिस्र से चलकर वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुँचे और उससे ये वर्णन किया कि यूसुफ अब तक जीवित है और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है, पर उसने उनकी प्रतीति ना की और वह अपने आप में ना रहा। यूसुफ क्या है? यूसुफ का जीवित रहना क्या है? 22 साल हो गए मिस्र देश पर प्रभुता कर रहे, ये क्या है? विश्वास नहीं किया तो वह अपने आप में ना रहा। And they told him, Joseph is still alive and he is ruler over all the land of Egypt, and his heart become numb. अपने आप में ना रहा। याकूब दुखी होकर रह गया, उसी प्रकार से थम गया, विश्वास नहीं कर पा रहा है। तब उन्होंने अर्थात उन भाइयों ने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने उनसे कही थी कह दी। जब उसने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उसके लिए आने के लिए भेजी थी, तब उसका चित्त स्थिर हो गया। देख रहे हो ना वचनों को, याकूब का चित्त स्थिर हो गया, याकूब का मन स्थिर हो गया। 22 साल का दुख एक ही पल में निकल गया। दैट इज़ द पावर इन न्यू सब रिसरेक्शन। भाइयों, तुम इन बातों के द्वारा एक दूसरे को सांत्वना दो। देयर इज़ नो डेथ फॉर बिलीवर्स हु इज़ इन क्राइस्ट। मसीह में रहने वाले विश्वास की मृत्यु नहीं है। एक दिन आएगा, प्रभु मुर्दों में से उठाएगा करके तुम सांत्वना दे दो। पहला थिस्सलुनीयों की पत्री 4 अध्याय 13 से 18 तक ये बातें दिखाई देती है। मसीह मुर्दों में से जी उठा है करके हम विश्वास करें तो उसी प्रकार से मसीह में रहकर मरे हुए लोग उठेंगे। इसलिए इन बातों के द्वारा एक दूसरे को सांत्वना दो। यूसुफ मर गया ऐसा सोचकर याकूब रो रहा है। 22 साल रोकर निराश हो गया तो वह नहीं मरा परंतु जीवित है। प्रभुता कर रहे ठहराया गया है करके याकूब को समाचार मिलने पर, उन गाड़ियों को देखने पर उसका मन स्थिर हो गया। भाई, हमारे लिए भी ऐसी प्रभुता की वाचा है। मरे हुए लोग फिर उठकर इस पृथ्वी पर 1000 साल शासन करेंगे, उस शासन में भागी ठहरेंगे। इसलिए मर गया करके सोचा, यूसुफ जीवित रहकर प्रभुता कर रहे हैं। इस विषय ने उसके चित्त को, मन को स्थिर कर दिया है। उसे विश्वास के साथ हम हासिल करेंगे। मेरा भाई 2007 में मर गया, मेरी माँ 2016 में मर गई, मेरे पिता की मृत्यु 2020 में हुई। मेरा विश्वास क्या है? मैं बहुत दुखी हुआ तो दुख के निवारण के लिए वचन ये बताती है कि एक दिन वे फिर वापस आएंगे। मैं उन्हें अपनी आंखों से देखूंगा, उन्हें शरीर के साथ देखूंगा। वे राज करते हुए आएंगे, वे प्रभु के साथ प्रभुता करने वाले रहेंगे। ये बातें मुझे सांत्वना देती है।
याकूब को अच्छी सांत्वना मिली है और इस्राएल ने कहा, बस मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। 130 साल याकूब की 130 साल की आयु में ये संदर्भ हुआ और 17 साल मिस्र में जीवित रहा, परंतु मेरे मरने के पहले मैं अपने बेटे यूसुफ को देखूंगा करके सोचा। मृत्यु कब होगी किसी को भी नहीं पता। मेरी आयु 50 साल है। मैं हमेशा सोचता हूँ कब मैं अपने प्रभु के पास जाऊँगा करके आशा लगाए रहता हूँ। मुझे नहीं पता और मुझे कितने साल रहना है, वह रखेगा, उसके काम को करवाएगा क्या है, मेरे जीवन में उनका पर्पस क्या है, उसे कैसे पूरा करेगा, मुझे नहीं पता। उसी प्रकार से आपके जीवन में भी आपको और कितने साल इस भूमि पर रहना है आपको नहीं पता। याकूब सोच रहा है, मेरे मरने से पहले मैं जाकर उसे देख, ऐसा सोच रहा है। मैं विनती कर रहा हूँ, एक व्यक्ति के मरने पर वह फिर उठेगा करके विश्वास हमें यीशु मसीह में दिया गया है। इसलिए मृत्यु हमें डरा नहीं सकती। भौतिक रीति से दूरी हमें कभी भी दुख नहीं दे सकती, हमें भय नहीं दिला सकती। आपके करीबी को खो गए होंगे, दीर्घ काल से दुखी हो रहे होंगे, दुख को छोड़ दो, वे फिर वापस आएंगे। देयर इज़ ए ग्रेट रिसरेक्शन इन क्राइस्ट। यीशु मसीह में महान पुनरुत्थान हमारे लिए है। वह जी उठे हैं, हमने विश्वास किया है, हम भी जी उठेंगे।